नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हंगामा फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 20 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको असफल बनाती हैं। ये आदतें आपको आपके लक्ष्यों से दूर करती हैं और आपको कभी भी सफल नहीं होने देती। जिसमें पहली हैबिट है नाकाम रहना, गिविंग अप। असफलता से डरना और हर बार हारने के बाद हार मान लेना आपको कभी भी सफल नहीं बना सकता। आपको अपनी असफलताओं से सीखना और उनसे आगे बढ़ना होगा। दूसरी हैबिट टोल मटोल करना, जिसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। काम को हमेशा बाद के लिए टालना आपको कभी भी सफलता नहीं दिला सकता। आपको अपने काम को समय पे करना होगा और हर दिन कड़ी मेहनत करनी होगी। आपने कबीरदास की वो मशहूर पंक्ति तो सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देखा जाए दोस्तों तो साइंटिफिक स्टडीज हैं, अगर किसी काम को आप कल पे टालते हैं तो बेसिकली उस काम को आप करना नहीं चाहते, बस एक बहाना होता है कि इसे कल कर लेंगे। तीसरी हैबिट नकारात्मक सोच, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग। हमेशा नकारात्मक सोच रखना और अपने आप को असफल होने के लिए तैयार करना आपको कभी भी सफल नहीं बना सकता। आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा और विश्वास करना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। यदि आप बार बार नकारात्मक सोचेंगे, बार बार नेगेटिव सोचेंगे, तो वह आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाएगा एंड धीरे धीरे वो आपको विश्वास दिला देगा कि ये काम आप नहीं कर सकते। चौथा हैबिट आराम करना, यानी कि बीइंग कंफर्टेबल। अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा बनने के लिए आपको हमेशा आगे बढ़ना होगा और आराम नहीं करना होगा। आपको हमेशा नई चीजें सीखना और अपने कौशल को विकसित करना होगा। अगर आप सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं तो जान लीजिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस रुक चुकी है। पांचवा हैबिट डरना, बीइंग अफ्रेड। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा। आपको जोखिम उठाने और नई चीजें करने से नहीं डरना चाहिए। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन यही बोलता है। वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, और कहते हैं कि नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। छठी हैबिट सकारात्मक लोगों से दूर रहना, स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव पीपल। सकारात्मक लोग आपको प्रेरित करते हैं और आपको सफल होने में प्रेरित करते हैं। आपको ऐसे लोगों से घिरे रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें। यदि आप नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपका माइंड भी उसी तरीके से काम करेगा, जिस वजह से आप पूरा दिन डीमोटिवेटेड फील करेंगे। इसीलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप अपने दोस्तों का ग्रुप बनाएं उसमें सकारात्मक ऊर्जाएं होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी। सातवां हैबिट गलतियों से नहीं सीखना, नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। हर कोई गलती कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। असफल लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते और बार बार वही गलती करते रहते हैं। आठवां हैबिट आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और विश्वास करना होगा कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ डाउट को छोड़ना होगा। अपने ऊपर हर चीज को लेकर डाउट करना छोड़ना होगा, तभी आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे। नौवां हैबिट योजना नहीं बनाना, नॉट प्लानिंग। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक योजना बनानी होगी और उस पर काम करना होगा। बिना योजना के आप सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, योजना एक दिन की, हफ्ते की और एक साल की भी हो सकती है। यदि आपके पास पूरा प्लान है कि मुझे क्या क्या करना है, तो आप प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 10वां हैबिट लक्ष्यों को छोटा रखना, सेटिंग स्मॉल गोल्स। यदि आप अपने लक्ष्यों को छोटा रखते हैं तो आप कभी भी बड़े सपने नहीं देख पाएंगे। आपको अपने लक्ष्यों को बड़ा रखना होगा और विश्वास करना होगा कि आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लक्ष्य ही ये बना रहे हैं कि मुझे
एक साल में 15,000 20,000 रुपये सेव करने हैं, तो वो 10 से 15,000 भी सेव नहीं हो पाएंगे। यदि आप इसकी जगह ये लक्ष्य रखते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए सेव करने हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से काम करता है। और यदि ये गोल आप पूरा कर लेते हैं तो इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगी। दोस्तों, ये सारे हैबिट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब आप 1 या 2 या 3 हैबिट्स बनाते हैं तो वो बाकी सारे हैबिट्स में आपको हेल्प करते हैं। 11वां हैबिट, आत्म सहायता पुस्तकों को ना पढ़ना या फिर इन जनरल बुक्स ही ना पढ़ना। यदि आप बुक्स नहीं पढ़ते तो आप प्रेरित नहीं रह पाएंगे, जो आपको असफल बनाएगा। आपको अगर कड़ी मेहनत करनी है तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, और कंसिस्टेंट रहने के लिए, डेली मोटिवेशन के लिए आपको सेल्फ हेल्प बुक्स यानी कि आत्म सहायता पुस्तकों को पढ़ना होगा। 12वां हैबिट, ध्यान ना करना यानी मेडिटेशन। अगर आप ध्यान नहीं करते तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, जिस वजह से आपका माइंड पूरे टाइम डिस्टर्ब्ड रहेगा, और जो काम आप करते हैं या फिर करना चाहते हैं, आप पूरे तरीके से उसमें प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। और अगर आप प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे तो वो काम बहुत ही नॉर्मल हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आप असफल हो सकते हैं। 13वां और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट, जल्दी ना उठना। मुझे पता है दोस्तों, ये बहुत मुश्किल है, पर यकीन मानिए, जल्दी उठने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप जल्दी नहीं उठते तो आप अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप सुबह 8 या 9 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और आप हर काम अपनी पूरे जोश से कर सकते हैं। 14वां हैबिट, सोशल मीडिया से एडिक्ट होना। यदि आप पूरे दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब खोलकर बैठे रहते हैं, एक के बाद एक रील्स देखते रहते हैं, तो टाइम कैसे गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और जो काम आपको करना था प्रायोरिटी पे, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे। दोस्तों, जितने भी बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कभी भी टीवी या सोशल मीडिया में नहीं अटके रहते। उनका मेन लक्ष्य ही होता है कि उनकी कंपनी को बड़ा करना, इसीलिए वो लोग हमेशा सफल होते हैं। 15वां हैबिट, दूसरों की ना सुनना। दोस्तों, असफल लोग हमेशा खुद से प्यार करते हैं। सच बताऊं तो हम सब अपने आप से प्यार करते हैं, पर असफल लोग सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, और यही डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ अपने आप से प्यार करेंगे तो आप सेल्फिश होंगे, और यदि आप किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, एक कंपनी तभी चलती है जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या अच्छा लगता है। यदि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। 16वां हैबिट, आलसी रहना यानी कि लेजी रहना। कुछ करने का मन ना होना। हम सब इस स्थिति से गुजर चुके हैं। कहीं डिनर पे ना जाना, लोगों को फेस ना करना, ये दर्शाता है कि आप बहुत आलसी हैं। और दोस्तों, आलसी लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी की खूबसूरती नए नए एक्सपीरियंसेस से आती है, और यदि आप उनको मिस करते जाएंगे तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करते जाएंगे, और यदि आप अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। 17वां हैबिट, कुछ नया ना सीखना। सीखना दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करते तो आप पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और धीरे धीरे आपकी नॉलेज पुरानी होती जाएगी और आप सफल लोगों के साथ compete नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप असफल हो जाएंगे। 18वां हैबिट, हमेशा व्याकुल रहना यानी कि डिस्ट्रैक्टेड रहना। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं और उसके बीच में ही आपका मोबाइल बज जाता है और आप वो मैसेज खोलने लग जाते हैं या फिर कोई रील देखने लग जाते हैं, तो आपके काम में फ्लो नहीं बन पाएगा और व्याकुलता की वजह से वो काम आप छोड़ देंगे। और दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं, अगर एक काम को आप लंबे वक्त तक नहीं कर पाते तो आप उसमें एकाग्र नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आप असफल हो जाएंगे। 19वां हैबिट, दूसरों के फैसले में न्यायाधीश रहना यानी कि जज करना।
दोस्तों, ये कहावत है, हम अपने केस में तो वकील बन जाते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं, पर जब बारी आती है दूसरों की तो हम एकदम से जज करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये आपके अहंकार को बढ़ावा देता है और अहंकार आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि आप ईगोइस्टिक हो जाते हैं और दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। 20वां हैबिट, और जो इसी से लिंक्ड है, माफ़ी ना मांगना, अपोलोजाइज ना करना, सॉरी ना बोलना। दोस्तों, असफल लोगों की ये सबसे बड़ी पहचान है, वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगते क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है यदि वो किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। पर यकीन मानिए दोस्तों, माफ़ी मांगने से आप कभी छोटे नहीं होते, आप हमेशा बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये असफल लोगों की 20 आदतें थी। कोशिश करिए कि इनमें से कोई भी आदत आपको ना लगे, क्योंकि ये आपको असफल बनाएगी और अपने लक्ष्य से आपको हमेशा दूर रखेगी। यदि आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और ऐसे फैक्ट सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है हंगामा फैक्ट्स। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।